देख रहे हैं हमारी खास पेशकश थैंक यू मास्टर जी। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। एबीपी न्यूज देश के 7 बड़े राज्यों से उन शिक्षकों की कहानी ढूंढ कर लाया है जिन्होंने अपनी जिंदगी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के नाम कर दी, पर उन्हें नहीं मिल सकी दुनिया की पहचान। ऐसे शिक्षकों को एबीपी न्यूज कहता है थैंक यू मास्टर जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को तो हर किसी ने पढ़ा, पर इसे जीने का काम किया है नागपुर के शिक्षक श्रीकांत आगलावे ने। ना ही ये मामूली स्कूल है और ना ही इस स्कूल के बच्चे साधारण हैं। यह नागपुर का प्लेटफॉर्म ज्ञान मंदिर निवासी पाठशाला। प्लेटफॉर्म पर चलने वाले इस स्कूल में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो कभी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करते थे। इन बच्चों को नई जिंदगी दी है शिक्षक श्रीकांत आगलावे ने। सब बच्चों की अलग अलग कहानियां हैं और सबकी कहानी दुख भरी कहानी रहती है। कोई भीख मांगने लगाते थे, चोरी करने लगाते थे और ये सभी इसमें जो फंस गए, तो ये फंसने के बाद इनका जो वातावरण बनता है कि मुझे इसी में रहना है और उसी के इसमें जो खराब परिस्थिति में वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले, ये प्रयास ये प्लेटफॉर्म ज्ञान मंदिर निवासी स्कूल के माध्यम से होता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे की अपनी कहानी है। किसी की माँ नहीं तो किसी के पिता नहीं, किसी की जिंदगी ट्रेन में तो किसी की प्लेटफॉर्म पर गुजर रही थी। इन बच्चों को जिंदगी जीने की शिक्षा देने में खुद को समर्पित कर दिया है श्रीकांत ने। गलत आदतों के शिकार बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए इन बच्चों को किताब और कलम देने से पहले इन्हें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, प्रार्थना सिखाई जाती है, संगीत की शिक्षा दी जाती है और फिर आखिर में लिखने पढ़ने के लायक तैयार करते हैं श्रीकांत आगलावे। बच्चे यहाँ रहना चाहिए, इसके लिए हर संभव प्रयास करते कि ये बच्चा यहाँ से जाए ना, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बच्चे कहीं पे भी उनको ऐसा लगता नहीं कि मैंने एक जगह रहना चाहिए। आज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, गाड़ी में बैठना, गाड़ी में उनका घर रहता है, गाड़ी में ही खाना मिलता है, गाड़ी में ही रहते, तो वो घूमते रहते। तो घूमते ना रह के वो एक जगह स्थिर हो, सबसे पहले तो ये चुनौती रहती कि वो यहाँ टिकना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है लाल मोहम्मद नसीम, मैं आया हूँ बिहार से। अच्छा, तो बिहार से कैसे पहुँचे यहाँ पर? मैं बिहार से भाग गया था। उधर लखनऊ में मैं चूड़ी बनाने का काम करता था। उधर पे मुझे गाली वाली देते थे, तो मैं उधर पे पहले रहा था छोटे पने से, फिर मैं उधर से भाग गया। अच्छा, फिर भाग के कहाँ आए? मैं ऐसे ही घूम रहा था 2-3 दिन स्टेशन में। फिर मैं नागपुर स्टेशन पे आया तो पुलिस वाले ने मुझको दीदी लोग ने पकड़ा, फिर मुझे को इधर लाया। 6 बच्चों के साथ शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म स्कूल में इस समय 46 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। श्रीकांत एक कॉलेज खोलना चाहते थे, पर पटरी से उतर चुकी बच्चों की जिंदगी को स्कूल का प्लेटफॉर्म देने में उन्हें ज्यादा सुकून मिल रहा है। रायपुर के सरकारी नेत्रहीन स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक निधि पसी ने 2 साल से आंखों की रोशनी खो चुके छात्रों को रोशनी देने का काम कर रही हैं। ये मेरे कॉपी की चैप्टर 1 है सर। दृष्टिहीन बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही ये हैं निधि पसीने। दृष्टिहीन बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना बना ली थी, पर कोई शिक्षक इन बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सामान्य बच्चों से ज्यादा मशक्कत दृष्टिहीन बच्चों के लिए करनी पड़ती। इस मुश्किल काम को निधि ने अपनी जिद बनाई और जुट गई ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाने में।
पहले तो सबसे पहले इनको ब्रेल का नॉलेज था। ब्रेल का नॉलेज होने के बाद हम जनरली कीबोर्ड या इससे दूर दूर तक इनसे कोई रिश्ता नहीं था इनका। बाद में धीरे धीरे मैंने पहले कीबोर्ड इनको लर्न कराया, उसके बाद छू के इनको एक एक की बताई। उसके बाद इनके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर है जॉज सॉफ्टवेयर, जो जिसे बोलते हैं जॉज इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से ये कंप्यूटर को सीख सकते हैं और उसके बिना ये नहीं सीख पाएंगे। और इस तरह ये अपना काम उसकी सहायता से कर लेते हैं। निधि ने स्कूल के 80% ब्लाइंड छात्र छात्राओं को पूरी तरह से कंप्यूटर पर काम करना सिखा दिया है। मैं भी इसमें पहले तो मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर सकती। मैंने ठाना कि इन बच्चों को सिखाया जाए कि कंप्यूटर कैसे चलाता है, इनका भी भविष्य आगे के लिए सिक्योर हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। छात्रों का कहना है कि निधि पसीने के स्कूल में आने से पहले वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें लगता था कि वो दृष्टिहीन हैं, ऐसे में कंप्यूटर कभी सीख नहीं सकते। पर निधि ने 2 साल में बच्चों को न केवल कीबोर्ड का अभ्यास करवाया, बल्कि उन्हें कई और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी। अब तो बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम सोचते थे कि हम ब्लाइंड हैं तो हम कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, लेकिन निधि मैडम ने हमारे ज़िंदगी में मानो रोशनी सी भर दी है। हम ये भी नहीं जानते थे कि कंप्यूटर क्या होता है, परंतु जब निधि मैडम आई तो उन्होंने इतनी लगन और निष्ठा से हमें सिखाया कि आज हम कंप्यूटर में न केवल कीबोर्ड की जानकारी प्राप्त किए हैं, बल्कि आज हम नोटपैड, टॉकिंग टाइपर और साथ में ऑफिशियल एक्सेल, माइक्रोसॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये भी सीखने के अलावा हम लोग आज वीपी अर्थमेटिक में भी अच्छा कर रहे हैं सर। हम लोग मैथमेटिक भी इस कंप्यूटर में हम लोग अभी सीख रहे हैं। निधि की कोशिश के चलते छत्तीसगढ़ का ये पहला ब्लाइंड स्कूल बन गया है, जहां 80% से ज्यादा छात्र कंप्यूटर चलाना जानते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह निधि पसीने ने ये ठाना है कि इन बच्चों को भी सामान्य छात्रों की तरह कंप्यूटर सिखाना है। ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायपुर। और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शिक्षक से जो किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में नहीं, बल्कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को। रोहतक में जब शाम हो जाती है तो गरीब प्रवासी बच्चों की सुबह शुरू होती है। रोहतक के सेक्टर 4 में पिछले 8 साल से हर शाम स्ट्रीट लाइट के नीचे इसी तरह से चल रहा है शिक्षक नरेश कुमार का स्कूल। स्कूल सुबह 7 बजे नहीं, शाम 7 बजे लगता है और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं पहली से 10वीं तक के छात्र। स्ट्रीट लाइट के नीचे इस स्कूल को शुरू करने की अपनी कहानी है। दरअसल दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूर हरियाणा में मजदूरी करने के लिए आते हैं और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ज्यादातर मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते और न ही अपने बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेते हैं। असल में मुझे ये लगा कि ये समाज का सबसे वंचित हिस्सा है। कोसों दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं। इनके बच्चों को भी शिक्षा का उतना ही हक है जितना बाकी और किसी को है। पहले 8 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया काम, तब ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। दिन भर गलियों में खेलते रहते थे, लोहा इकट्ठा किया, कागज़ इकट्ठे किए, आइसक्रीम खा ली, इस तरह के कामों में वो ज़्यादा शामिल थे। शिक्षक नरेश ने इन प्रवासी मजदूरों के रहन सहन को देखा और उनसे बच्चों को स्कूल भेजने की बात कही, पर वे लोग तैयार नहीं हुए। नरेश ने बाद में खुद ही बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले लिया और शुरू हो गया शाम का स्कूल। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, लेकिन अगले दिन संख्या 5 हो गई और धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर सिलसिला बढ़ता गया, जिसके कारण पिछले 8 साल से तकरीबन 50 बच्चे रोजाना नरेश कुमार की क्लास में आते हैं। नरेश ने सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। अब ये बच्चे दिन में स्कूल में पढ़ते हैं और रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। नरेश की कोशिश की वजह से बच्चों के माता पिता ने भी शिक्षा के महत्व को समझा। अब वो बच्चों को मजदूरी पर ना लगाकर स्कूलों में भेजने लगे हैं। पिछले 8 साल में अंतर ये आया है कि बहुत कम ऐसे परिवार हैं प्रवासी मजदूरों के जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। ज़्यादातर बच्चों में जब ये जागरूकता अभियान हमने चलाया तो उससे उनको ये पता लगा कि शिक्षा का एक महत्व है। हम गाड़ी
का नंबर देख सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, हम पैसे गिन सकते हैं। पापा भी नहीं पढ़े ना मम्मी पढ़े, तो उन्हें पता ही नहीं पढ़ना क्यों है कैसे है। वे मजदूरी करते हैं, वे सोचते थे ये क्या करेंगे पढ़ के, वो BA कर लेंगे बस। फिर सर ने बोला सर हर बच्चे के घर पे जाते हैं, जैसे हमारी तरह फैमिली है ना जो उनके घर पे भी जाते हैं। मैं तो सर के ही तरह पढ़ाना चाहूँगी और बनना चाहूँगी तो डॉक्टर ही बनना मेरे को तो। हालांकि इनके इस स्ट्रीट स्कूल को भी कई बार बंद करने की कोशिश की गई। आसपास के लोगों की शोर होने की शिकायत की वजह से इस स्कूल की जगह 8 साल में 8 बार बदल चुकी है। पर नरेश कुमार का कहना है कि वो इस स्कूल को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। इलाहाबाद के राम लखन यादव एक अनूठे शिक्षक हैं जिनकी उपलब्धियां जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने वाली है। इलाहाबाद के ये टीचर अपने स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग से एग्जाम फोबिया यानी इम्तिहान का डर निकालने के लिए हर साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में शामिल होते हैं। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहावत की जीती जागती मिसाल हैं इलाहाबाद के टीचर राम लखन यादव। इलाहाबाद के गंगापार इलाके के एक माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर राम लखन यादव इम्तिहान में अपने स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर्स दिलाने के लिए न सिर्फ उन्हें कड़ी मेहनत कराते हैं बल्कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद भी हर साल यूपी बोर्ड के इम्तिहान में शामिल होते हैं। साल 1970 में महज 15 साल की उम्र में पहली बार 10वीं का इम्तिहान पास करने वाले राम लखन यादव तब से लगातार हर साल यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं। 41 सालों से वो लगातार 12वीं का इम्तिहान भी दे रहे हैं और कभी फेल नहीं हुए। इस साल भी मैंने फॉर्म भरा है। तो जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में एग्जामिनेशन फोबिया के शिकार हो जाते हैं, उनको परीक्षा से डर लगता है, तो वो कुछ हमसे मतलब जो सीख लें। तो बच्चों को भी जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बच्चों को नसीहत देते हैं कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। लगता नहीं है। राम लखन यादव का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी ज्यादातर छात्र इम्तिहान में शामिल होने से डरते हैं, खौफ खाते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इम्तिहान में फेल होने के डर के चलते पढ़ाई से जी चुराते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। राम लखन यादव 4 साल बाद नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सांस रहेगी छात्रों की हौसला अफजाई की खातिर वो तब तक 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देते रहेंगे। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं मतलब जो परीक्षा देता रहूँगा और बच्चे भी सीखते रहें, जो कि ये सोचते हैं कि अरे आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। हमको भी लोग कहते हैं कि अरे नौकरी तो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये शिक्षा है, ये डिग्रियाँ लेना मतलब जो है उम्र से कोई वो नहीं है। अब मैं जीवन पर्यंत परीक्षा देता रहूँगा। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाली कॉलेज छात्राओं को शिक्षित करने के ही नाम कर दिया है। पुष्कर के गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव। डॉक्टर वैष्णव इस कॉलेज से उस समय से जुड़े हुए हैं जब लड़कियां पढ़ाई के लिए घर से कॉलेज क्या स्कूल तक के लिए नहीं निकलती थी। 25 साल पहले जब सुरेश वैष्णव ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था, तब कॉलेज या तो अजमेर में हुआ करता था या फिर पुष्कर से 250 किलोमीटर दूर नागौर में। सुरेश वैष्णव की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि महज 11 लड़कियों की मौजूदगी से शुरू हुए कॉलेज में आज 400 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। पुष्कर में उस समय पुरोहित वर्ग में पढ़ाने की ऐसी विशेष रूप से नहीं थी। यही शादियां उनकी जल्दी हो जाया करती थी और अजमेर में कोई भी नहीं भेजते थे। सुरक्षा के कुछ कारण भी थे अजमेर में नहीं भेजने के पीछे। तो मोटिवेट किया हमने श्रीवास्तव साहब के साथ, यहाँ घर घर संपर्क किया और लोगों को कहा कि आप पढ़ाइए। 45 साल की उम्र में 25 साल शिक्षा को समर्पित करने वाले वैष्णव ने न सिर्फ पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों को हायर एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित किया,
बल्कि यहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर छोटे छोटे कस्बों में जाकर साप्ताहिक क्लासें लगानी शुरू की। 11 से साल के अंत तक करीब करीब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक 24 छात्राएं हो गई। फिर उसके बाद पुष्कर के आसपास के गांव में हमने ये सफ़र शुरू किया। पिसांगन में हमने फिर साप्ताहिक कक्षाएं लगानी शुरू की और उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे इस एरिया को जोड़ते गए। बाद में मेड़ता सिटी भी साप्ताहिक क्लासें हमने लगाई, डेगाना भी साप्ताहिक क्लासें लगाई और आज इस क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री परिवार के और इस महाविद्यालय के प्रयासों से ऐसा वातावरण तैयार हुआ है उच्च शिक्षा के प्रति कि काफ़ी सरकारी महाविद्यालय भी खुले हैं और प्राइवेट निजी महाविद्यालय भी इस क्षेत्र में खुले हैं। इस कॉलेज के सबसे ज्यादा पसंदीदा शिक्षकों में गिनती होती है सुरेश वैष्णव की। छात्राएं चाहे फर्स्ट ईयर की हो या फिर फाइनल ईयर की, अपने सर की तारीफ करते हुए कोई नहीं थकती। डॉक्टर वैष्णव की तरह उनकी बेटी ने भी अध्यापन को अपना करियर बनाया है। बेटी अपने पापा में रियल हीरो की छवि देखती है। मैंने स्टार्टिंग से पापा को टीचिंग करवाते हुए देखा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑन बीइंग अ टीचर आपको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है और एक टीचर जो है वो खुद काफी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बन सकता है। तो वो मैंने पापा से प्रेरणा लेके मैंने भी फिर इसी को अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा और अभी आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश लेक्चरर। शिक्षा के प्रति समर्पण के कारण डॉक्टर सुरेश वैष्णव को पूरे पुष्कर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। पटना के एक शिक्षक जिन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी है, गुरु दक्षिणा में लेते हैं सिर्फ 11 रुपए। मोहम्मद रहमान और पटना के शिक्षा जगत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह बात उभर कर आई कि जब तक भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर नहीं हो पाती, यही कारण था कि ब्रिटिश पटना के नया टोला में पढ़ाई कर रहे इन छात्रों में से कई ऐसे हैं जो बेहद साधारण परिवार से आते हैं। बमुश्किल अपने लिए किताबें और पढ़ाई का सामान जुटा पाते हैं, पर इनकी हर परेशानियों को दूर करने का जिम्मा उठाया है गुरु रहमान ने। जमींदारों के द्वारा रैयतों के हित की सुरक्षा की बात की और इस तरह का परिवर्तन लाके गुरु रहमान न सिर्फ स्कूल से दूर हो रहे गरीब बच्चों को स्कूल में वापस लाने का काम करते हैं, बल्कि इनके छिपे गुर को निखारने में भी जुटे हैं। उनके साथ मेरी शर्त एक है कि वे रिजल्ट देने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि वह रिजल्ट देने के बाद ऑफिसर बने, ऑफिसर के साथ साथ इंसान बने और साथ ही साथ अदम्य अदिति गुरुकुल की जो परंपरा चल रही है कि गरीब अनाथ असहाय बच्चों को पढ़ाना, उस गरीब अनाथ असहाय बच्चों को आजीवन शिक्षा मिलती रहे। इस गुरुकुल में लगभग 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों से फीस में मात्र 11 रुपए लिए जाते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा ज्यादा देना चाहे तो वो बतौर सहायता दे सकता है। रहमान की शुरुआत काफी कठिनाइयों से हुई। 90 के दशक में रहमान ने अंतरजातीय विवाह कर एक आदर्श कायम करने की कोशिश की, लेकिन इस शादी ने कई आफतों को भी न्योता दे दिया। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों समाज से मेरा अलगाव हो गया, तो वैसी जीवन जीने की अवस्था में मेरे पास एकमात्र उपाय बचा जो मैंने शिक्षा के रूप में ग्रहण किया था। मैंने शिक्षा की शुरुआत कर दी और 95 से 2 व्यक्ति का खर्च, एक 3000 रुपया कमाना मेरी मजबूरी हो गई, एक मेरा और एक मेरी पत्नी का, क्योंकि 1500 मेरे हॉस्टल का खर्च था और 1500 उसके हॉस्टल का खर्च था। 95 के बाद 95, 96, 97 तक इसी तरह चलता रहा। 97 के बाद मुझे लगा कि कुछ अच्छा किया जा सकता है। रहमान ने कुछ नया करने की ठानी। निजी जिंदगी की परेशानियों से सीखकर ऐसे बच्चों की फौज तैयार कर ली जो अब कई बड़े पदों पर तैनात हैं। एक शिक्षक ने एमए करने के बाद एमफिल किया, सिविल सर्विस की नौकरी नहीं की और खुद को समर्पित कर दिया बच्चों की शिक्षा के लिए। श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर पुलवामा का एक छोटा सा गांव कलंदर। इस गांव के रहने वाले 2 भाई रियाज और शफीक अपने गांव के साथ साथ पूरे इलाके में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। रियाज
फिजिक्स में एमफिल और बीएड कर चुके हैं। तो छोटे भाई शफी सोशल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं। दोनों ने 2008 में राज्य सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की, पर आला अधिकारी बनने की बजाय इन्होंने सरकारी शिक्षक बनना ज्यादा पसंद किया। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे सैलरी है खाली 3000 तो मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी सोसाइटी की तरफ देखा, मैंने देखा है कि मेरी सोसाइटी कैसी डेवलप होगी, कैसे यहाँ के बच्चे रोशनास होंगे, तो मैंने ये एज अ आरटी टीचर ज्वाइन किया यहाँ पे। हमारा मास्टर जो रिया सर है ये हमें अच्छी तरह से पढ़ाता है और अच्छा टीचर भी है, हंसाता है, पढ़ाता है, खिलाता है। रियाज और शफी के इस स्कूल में आने से पहले यहाँ सिर्फ 20 बच्चे पढ़ने आते थे। इलाके के ज्यादातर बच्चे या तो खेतों में काम करते थे या फिर भटकते रहते थे, पर दोनों भाइयों ने मिलकर इलाके के लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया। आज इनके स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के लोग अच्छे हो, बाकी पेशा तनख्वाह वनख्वाह की बात नहीं है, बाकी जो है हम चाहते हैं यहाँ के लोग अच्छे बने, अच्छी सोसाइटी बने, अच्छा फ्यूचर हो, क्योंकि कल यही फ्यूचर में आने वाले हैं, डॉक्टर यही बनने वाले हैं, इंजीनियर्स यही बनने वाले हैं। बेंगलोर की शिक्षिका हैं नागमणि। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे उन्हें स्कूल में फिर से वापस लाने का काम किया है इस शिक्षिका ने। बेंगलोर का चुनचुनघट्टा प्राइमरी मॉडल स्कूल। इस स्कूल की खास शिक्षिका है नागमणि। नागमणि के स्कूल में आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। नागमणि ने उन बच्चों को जिंदगी के सपने दिखाए जो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले गए थे। नागमणि पढ़ाई से दूर हो चुके बच्चों को ढूंढकर स्कूल वापस लाती हैं और उन्हें सबसे पहले साफ सफाई की अहमियत समझाती हैं। Basically, my aim in government school is to create awareness of for cleanliness, hygiene, and health of the children. By this, the children' mental strength will improve and gain their confidence. नागमणि के पढ़ाने के तरीके भी अनोखे हैं। कभी संगीत के जरिए, तो कभी डांस के माध्यम से गणित और अंग्रेजी सिखाती है। नागमणि क्लास में सभी बच्चों का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में छुट्टी हो गई और हेडमिस्ट्रेस घर के लिए सीधे निकल गई। छुट्टी के बाद नागमणि बच्चों को सड़क पार कराती है और उसी दौरान ये भी समझा देती हैं कि सड़क पर चलना भी जिंदगी जीने की पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। स्कूल में जब नागमणि जैसी हेडमिस्ट्रेस हो तो बच्चे क्यों ना खुश हों। बच्चों की शिक्षा को लेकर नागमणि का जो समर्पण है, उसने उन्हें बना दिया है बच्चों के बीच बेस्ट टीचर।